नमस्कार। मैं वी शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आर्थिक परिदृश्य 2024 कब मिलेगा अपार धन, कहां से मिलेगा और कैसे मिलेगा। जी हाँ, हर व्यक्ति का सपना होता है कि जीवन में भरपूर पैसा हो, सुख सुविधा के साधन हो, बड़ा घर, बड़ा वाहन, सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त हो। लेकिन कुंडली में योग होते हुए भी प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलती। आर्थिक संकट, विपन्नता और दरिद्रता की स्थिति बनी ही रहती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम सही समय पर सही दिशा में प्रयास नहीं कर पाते। आज का वीडियो इन्हीं बातों पर केंद्रित है। 2024 में धनु राशि के जातकों को उनकी कुंडली में ग्रह गोचर के आधार पर कौन सा वो कालखंड होगा जब उन्हें अपार धन प्राप्ति के योग बनेंगे। साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि धन, वैभव, समृद्ध, संपन्नता की प्राप्ति किस दिशा में प्रयास करने पर होगी, किन कार्यों से धन मिलेगा, किन प्रयासों से धन मिलेगा और क्या नहीं करना है जिससे आपके धन का भंडार निरंतर बढ़ता रहे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और आपको उसी के आधार पर इस वीडियो को समझना है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है और यहाँ से देवगुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर और लाभ के भाव पर पड़ेगी। 30 अप्रैल तक गुरु पंचम में रहेंगे। भाग्य आपका साथ देगा और आपको धन की प्राप्ति होगी। आपकी इनकम देवगुरु बढ़ाएंगे। इसके बाद 30 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके गुरु छठे भाव में चले जाएंगे और यहाँ पर गोचर करते हुए 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे और धन के भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो इस समय आपको विदेशों से बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। ये तो राशि के स्वामी की बात हुई। सामान्य रूप से सभी ग्रह धन प्रदान करते हैं अगर वो आपकी कुंडली में मजबूत हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, शुभ भाव में गोचर कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर बात आती है असीमित धन, अपार धन की, अचानक धन प्राप्ति की, धन के साथ सुख सुविधाओं और समृद्धि की, उसके कारक दो ही ग्रह हैं, शुक्र और राहु। अब अगर आपकी कुंडली में शुक्र और राहु मजबूत हुए, अच्छी स्थिति में, अच्छे भाव में इनका गोचर हुआ और सही समय जब शुक्र राहु का धन प्रदायक योग बने, आपने प्रयास किया तो धन प्राप्ति तो होगी ही, सुख सुविधा के साधनों में भी वृद्धि होगी। अब राहु और शुक्र की बात करें तो राहु आपके कुंडली के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ से राहु की दृष्टि 8वें भाव, 10वें भाव और 12वें भाव पर पड़ रही है। जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र लगातार राशि परिवर्तन करते रहेंगे और जब जब शुक्र और राहु का संबंध बनेगा तो अचानक से आपको धन की प्राप्ति होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं कालखंडों के बारे में बताऊंगा जब शुक्र राहु के अपार धन प्रदायक संबंध बनेंगे और उन कालखंडों में आपने सही दिशा में प्रयास किया तो आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा
कि किन क्षेत्रों में प्रयास करने से, किन क्षेत्रों में कार्य कर रहे जातकों को उस कालखंड में विशेष धन प्राप्ति का योग बनेगा। तो पहली महत्वपूर्ण डेट है 31 मार्च से लेकर के और 25 अप्रैल। राहु चौथे भाव में है, शुक्र भी चौथे भाव में गोचर करेंगे। राहु शुक्र की युति बनेगी चौथे भाव में। चौथा भाव होता है माता का, मातृभूमि का, भूमि भवन प्रॉपर्टी का। चौथा भाव जनता का होता है, राज सिंहासन का होता है, राजनीति का होता है। इस समय आपको अपनी मातृभूमि से, जहाँ पर आप रह रहे हैं वहीं पर कार्य करते हुए आपको धन की प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी से धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी आपने बहुत सस्ते दाम में खरीद रखी हो, अचानक से उसका रेट बढ़ जाए और वो प्रॉपर्टी महंगी हो जाए, बहुत महंगी हो जाए, उसको सेल करने से आपको पैसा मिल जाए अचानक से। ये भी हो सकता है कि इस समय आपको कोई प्रॉपर्टी सस्ते दामों में मिल जाए और वो भविष्य के लिए आपका बहुत अच्छा निवेश बन जाए। प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं तो वहाँ से आपको पैसा मिल सकता है। कुंडली का चौथा भाव कालपुरुष कुंडली में कर्क राशि का होता है, जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा के कारण आप वाटर रिलेटेड एरियाज से, पानी है, कोल्ड ड्रिंक है, मिल्क है, फूड इंडस्ट्री है, इन सब क्षेत्रों से आपको अचानक से धन मिलेगा। मेडिकल या नर्सिंग के क्षेत्र से आपको पैसा इस समय मिलेगा। और इसके अलावा इस समय आपको राजनीति से भी जुड़ करके पैसा मिलेगा। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको ये समझनी है कि जो चौथा भाव होता है ये आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है, और आप अपने घरेलू वातावरण को जितना शांत रखेंगे, अपना व्यवहार जितना मृदु रखेंगे, जितना अधिक आप अपने परिवार की केयर करेंगे, उतना ही अधिक आपको धन मिलेगा। आपको अपनी माता से धन की प्राप्ति हो सकती है, माता के आशीर्वाद से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। चूँकि यहाँ पर राहु हैं, पारिवारिक जनों के बीच में तनाव की स्थिति पैदा कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो जाए आपको अपने परिवार से संबंध खराब नहीं करना है। हर हाल में संबंध को बना करके रखना है। आप देखिएगा आपको पैसा बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा और सुख सुविधा के साधन भी बढ़ेंगे। दूसरी जो डेट है वो आप नोट करिए। दूसरी डेट है 25 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर। शुक्र का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में होगा और यहाँ पर राहु और शुक्र में नवम पंचम का योग बनेगा। राहु से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। राहु से पंचम पर शुक्र हैं, शुक्र से नवम पर है राहु, नवम पंचम योग बनेगा। राहु एक्टिवेट रहेंगे, शुक्र भी एक्टिवेट रहेंगे। इस समय आपको पैसा पैतृक संपत्ति से मिलेगा। इस समय आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी। आपका कोई डूबा हुआ पैसा मिल सकता है, इंश्योरेंस या लॉटरी से पैसा मिल सकता है, ससुराल पक्ष से आपको पैसा मिल सकता है। वो पैसा जिसे आप भूल चुके थे
वो पैसा जिसके बारे में आपने सोच लिया था कि ये पैसा तो अब आपको मिलेगा ही नहीं, अचानक से आपको वो पैसा मिल जाएगा। ऐसी जगह से पैसा मिलेगा जहाँ से आपने कल्पना नहीं किया है। आपको रियल एस्टेट से, प्रॉपर्टी डीलिंग के क्षेत्र से आपको पैसा मिल सकता है। आप अगर ज्योतिष के क्षेत्र से जुड़े हैं, तंत्र मंत्र से जुड़े हैं, आपको वहाँ से पैसा मिल सकता है। मेडिकल के क्षेत्र से आपको पैसा मिल सकता है, हेल्थ सेक्टर से आपको पैसा मिल सकता है। आप अगर मनोचिकित्सक हैं, आप हीलिंग का कार्य करते हैं, आप लीगल एडवाइज़र हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, इन क्षेत्रों से आपको पैसा मिलेगा। आप शुक्र की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी जो वाणी का भाव होता है, वाणी से रिलेटेड एरियाज से आपको पैसा मिलेगा। आप गायक हैं, कलाकार हैं, एक्टर हैं, शिक्षक हैं, कथावाचक हैं, आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करके इस समय पैसा अर्जित करेंगे। अष्टम भाव से संबंधित जो डेट मैंने आपको बताई है उसमें थोड़ा सा आप सुधार कर लें। अष्टम भाव में शुक्र का जो गोचर है कर्क राशि में, ये 7 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक रहेगा और इस समय आपको अष्टम भाव की चीज़ों से धन मिलेगा। जैसा मैंने बताया, गुप्त धन, अचानक से धन, ये सब प्राप्त होगा। इसके बाद जो तीसरी डेट है वो है 18-25 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर। 18 सितंबर इसमें शुक्र का गोचर दशम भाव में होगा, जहाँ से आपके कार्यक्षेत्र, कैरियर का विचार किया जाता है। और राहु की दृष्टि शुक्र पर, शुक्र की राहु की दृष्टि शुक्र राहु पर, राहु शुक्र में समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा और दोनों एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे और आपको शुक्र के द्वारा, राहु के द्वारा अचानक से धन की प्राप्ति होगी। दशम भाव आपका कैरियर होता है। अब जो लोग नौकरी में हैं उनकी तो फिक्स इनकम होती है, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो। लेकिन इस समय 25 अगस्त से 18 सितंबर के बीच में अगर आपने प्रयास किया, आपको प्रमोशन या वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकता है और उससे आपको धन मिल सकता है। आपको ओवर टाइम्स करने से धन मिल सकता है, आपको एरियर से पैसा मिल सकता है, गवर्नमेंट के पास आपका कोई पैसा रुका हुआ था वो पैसा मिल सकता था, कार्य क्षेत्र में आपको कोई टारगेट दिया गया और आपने समय से उस टारगेट को पूरा किया, उसके रिवार्ड के रूप में, अवार्ड के रूप में आपको पैसा मिल सकता है। अपने कार्य क्षेत्र से आपको इस समय धन की प्राप्ति होगी। राहु दशम पर दृष्टि डाल रहे हैं कैरियर के क्षेत्र पर। आप इस समय अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे और वहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी। लेकिन 2 चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखें। राहु अष्टम पर दृष्टि डाल रहे हैं और राहु दशम पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। राहु सीक्रेसी के कारक होते हैं, अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का होता है और राहु विस्तार के कारक हैं। अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार पूरी तरह से सीक्रेसी मेंटेन करते हुए कीजिएगा। अपने मन की बात किसी को शेयर मत कीजिएगा और आप देखिएगा कि आपको कार्य क्षेत्र से ही बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। दशम भाव गवर्नमेंट का होता है और इस समय आपको गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा। कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, कोई गवर्नमेंट टेंडर आपको मिल सकता है।
गवर्नमेंट से जुड़ करके, राजनीति से जुड़ करके, शासन प्रशासन से जुड़ करके आप इस समय बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि शुक्र दशम भाव में हैं। अपनी वाणी आपको बहुत मधुर रखनी है। वाणी की मधुरता और व्यवहार कुशलता के बल पर ही आप पैसा अर्जित करेंगे। दशम भाव कन्या राशि का है इसमें, और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। बुध बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन के कारक हैं। बुध व्यापार के कारक हैं। बुध आईटी सेक्टर के कारक हैं। कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट के कारक हैं। इन सभी क्षेत्रों से आपको इस समय विशेष धन प्राप्त होगा, और ख़ास करके व्यापार से। इसके बाद जो अंतिम डेट है वो डेट है 13 अक्टूबर से लेकर के 7 नवंबर। शुक्र गोचर करेंगे 12वें भाव में, राहु की दृष्टि पड़ेगी, और यहाँ पर राहु और शुक्र में नवम पंचम का योग भी बनेगा। शुक्र की पंचम दृष्टि राहु पर, राहु की नवम दृष्टि शुक्र पर, तो दोनों ही एक्टिवेट होंगे। और शुक्र तो 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो यहाँ पर शुक्र की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी। तो जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं उनको विदेशों से धन की प्राप्ति होगी। जो लोग विदेशी व्यापार करते हैं उनको धन प्राप्ति होगी। विदेशी यात्राओं से, विदेश में नौकरी से आपको धन की प्राप्ति होगी। और यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा धन आपको प्राप्त हो तो ध्यान रखिएगा कि आप, शुक्र की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है, इवन लोन से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। कर्ज लेकर के व्यापार व्यवसाय का विस्तार करेंगे, वहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी। कोर्ट कचहरी या अस्पताल से आप जुड़े हैं, वहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी। ध्यान ये रखना है कि शुक्र की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ना है। आप अपने डेली रूटीन को सही रखिएगा, सेवा भाव से कार्य कीजिएगा, बिजनेस माइंडेड होकर के कार्य कीजिएगा, और आप देखिएगा कि इस समय आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। स्वतंत्र रूप से व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, आप एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, मनोचिकित्सक हैं, हीलिंग का कार्य करते हैं, आपको बहुत अच्छा इसमें पैसा मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि शुक्र आपके खर्चे भी बढ़ाएंगे। तो वो खर्चे कहाँ पर होंगे? वो खर्चे 4थे भाव की चीज़ों पर होंगे। इस समय आप पैसा मिलेगा और उस पैसे का उपयोग करके आप घर की सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधनों का क्रय करेंगे। तो धनु राशि के जातकों, आपके जीवन में शनि की 7.5 अभी 1 साल पहले ख़त्म हुई है। बेहतर से बेहतर रिज़ल्ट आपको मिले, उसके लिए आपको ध्यान ये रखना है कि शुक्र 12वें भाव में हैं। आप अपने आप को धर्म अध्यात्म से तो जोड़िए ही, दान पुण्य चैरिटी पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अपनी आय का कुछ भाग आप गरीबों पर खर्च कीजिएगा। आप देखिएगा आपको बहुत अच्छा रिजल्ट यही राहु और यही शुक्र देंगे। और इसके अलावा राहु शुक्र का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अगर आप लेना चाहते हैं तो पहला कार्य तो ये कीजिए कि अपने घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा करके रखिएगा। घर में किसी तरह का कोई कबाड़, इलेक्ट्रिक आइटम्स जो ख़राब हो गए हैं, घड़ियां जो बंद हो गई हैं, उन्हें या तो ठीक करा लीजिएगा या उन्हें हटा दीजिएगा। घर को साफ़ सुथरा रखिए, माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए,
शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए और स्वयं श्वेत वस्त्र धारण कीजिए, श्वेत पदार्थों का भोजन कीजिए और हो सकता है अगर हो सके तो आप कन्याओं को भोजन कराइए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। देखिए आपको कितना धन प्राप्त होता है, जितना आपने सोचा नहीं उससे कहीं ज़्यादा धन आपको मिलेगा। बस प्रयास करने की देरी है और सही समय पर जो मैंने आपको बताया है। तो अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि धन की आवश्यकता तो सभी को होती है। नमस्कार।